बाहर का एयर पोल्यूशन फैक्ट्रियों के धुओं से, गाड़ियों के धुओं से, धूल मिट्टी से, पोलन से, कचरा जलाने की वजह से होता है। घर के अंदर का एयर पोल्यूशन अगरबत्ती, धूप बत्ती जलाने से, बंद घर में हवन करने की वजह से, मस्कीटो कॉइल्स या मस्कीटो रेपेलेंट स्प्रे से और रसोई के धुएं से होता है। बच्चों में एयर पोल्यूशन के साइड इफ़ेक्ट्स इमीडिएटली देखे जा सकते हैं, जैसे सर में दर्द होना, बार बार आंखों में से पानी आना, आंखें लाल होना, नाक बहती रहना, गले में खिचखिच होना, एपेटाइट लॉस हो जाना, चिड़चिड़ापन इंक्रीज हो जाना, दिन भर थके हुए फील करना, स्किन के रैशेस और सबसे इम्पॉर्टेंट स्लीप का डिस्टर्बेंस हो जाना। एयर पोल्यूशन के लॉन्ग टर्म एक्सपोजर की वजह से बच्चों को एस्मा, ब्रोंकाइटिस, बार बार गले के इन्फेक्शंस, छाती के इन्फेक्शंस हो सकते हैं। बच्चों को पेट खराब की दिक्कत, कॉन्स्टिपेशन और लर्निंग प्रॉब्लम्स जैसे कि कंसंट्रेशन और फोकस में प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। आगे जाके बच्चों में मोटापा या ओबेसिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। हार्ट प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रोक के चांसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं। हम बाहर की एयर को कंट्रोल नहीं कर सकते, बट हम घर पर एयर प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं। इसके लिए AQI लेवल्स बार बार चेक करते रहें। जब AQI लेवल्स ज़्यादा हैं तो घर के खिड़कियां दरवाजे कम्प्लीटली बंद रखें। घर के अंदर ऐसे प्लांट्स ग्रो करें जिसमें कि एयर प्यूरिफिकेशन में हेल्प हो, बट याद रहे ये बहुत ही माइल्ड इफेक्ट करते हैं। घर के अंदर अगरबत्ती, धूप बत्ती, हवन सामग्री का यूज़ जितना हो सके कम करें। स्मोकिंग कम्प्लीटली अवॉइड करें। जब AQI लेवल्स थोड़े बेटर हैं तो रसोई के खिड़की दरवाजे एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स के लिए खाना बनाते हुए ओपन करें। बच्चों को दोपहर को या जब भी AQI लेवल्स बेटर हों बाहर जाके खेलने के लिए एनकरेज करें। जिन बच्चों को एज़मा या ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स या फिर बार बार रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं उनको N95 मास्क का यूज़ बाहर जाते हुए ज़रूर करना चाहिए। जिन जगहों पर AQI लेवल्स फ्रीक्वेंटली फ्लक्चुएट करता है उन घरों के लिए एयर प्यूरिफायर्स मस्ट हैं। एयर प्यूरिफायर बाय करते हुए ध्यान रखें कि गुड HEPA क्वालिटी फ़िल्टर्स हों। उन फिल्टर्स को बार बार क्लीन करते रहें और चेक करें कि उसमें बिल्ट इन आयोनाइज़र नहीं हो। एयर प्यूरिफायर्स यूज़ करने से घर की एयर क्वालिटी इम्प्रूव होती है, स्लीप बेटर होती है, लंग्स अच्छे से ओपन अप हो पाते हैं एंड कुछ एयर प्यूरिफायर्स वायरसेस और बैक्टीरियाज को भी कम करते हैं। इसमें बॉडी की इम्यूनिटी पे बिल्कुल इफेक्ट नहीं होता, ना ही बॉडी एयर प्यूरिफायर्स के लिए डिपेंडेंट होती है। हमारी बॉडी पे एयर पोल्यूशन के साइड इफ़ेक्ट्स को कम करने के लिए विटामिन C, विटामिन A, विटामिन E, ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 का बहुत अच्छा रोल है, तो इन्हें अपनी डेली डाइट में इनकॉर्पोरेट करें। विटामिन C के लिए अमरूद, आंवला, नींबू, विटामिन A के लिए गाजर, कद्दू, पपीता, विटामिन E के लिए मूंगफली, बादाम, सीड्स, ओमेगा 3, ओमेगा 6 के लिए अखरोट एंड सीड्स, ये डेली में यूज़ करें। इसके अलावा आयरन के लिए गुड़ बहुत बेनिफिशियल है एंड पानी का जितना हो सके उतना कंजम्पशन करें। ये बॉडी के टॉक्सिन्स को रिमूव करने में हेल्प करता है।